कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड थर्ड जेंडर। तो इन चारों टॉपिक्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। द फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेक्स। तो सेक्स बेसिकली रेफर करता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेल्स और फीमेल के बीच में। ये डिफरेंसेस हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के या फिर सेक्स ऑर्गन्स के। सेक्स डिस्क्राइब करता है जो भी फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल के बीच में। जब एक बर्थ होता है इन्फेंट का तो उसको लेबल करा जाता है आइदर एज बॉय या फिर गर्ल। अब ये जो लेबलिंग होती है ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो तरह के सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो फर्स्ट है इट इज प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिसके साथ एक जो ह्यूमन बीइंग है वो बॉर्न होता है। और ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंक्लूड करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये सेक्सुअल ऑर्गन है। ये हेल्प करता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए मेल और फीमेल के बीच में। वेरेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि टिपिकली इमर्ज होने शुरू होते हैं puberty के टाइम एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। बट जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब प्यूबर्टी के टाइम हम कुछ चेंजेस देखते हैं मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में हम देखते हैं कि डीपर वॉइस होती है, इंक्रीज बॉडी हेयर होता है। वेरस फीमेल्स में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, वाइडर हिप्स होते हैं। तो ये दो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी आप अपने ये वाला आंसर लिख रहे हो तो इन दोनों को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ज़रूर एक्सप्लेन करना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एट्रीब्यूट्स ऑफ सेक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स। सो द फर्स्ट पॉइंट कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल या फिर मेन या फिर वुमेन। जो सेक्स डिफरेंसेस होते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह एग्जिस्ट करता है। और जो सेक्स है एक पर्सन का वो डिटरमाइन हो जाता है, वो डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्रोमोसोम्स, सेक्स ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स ये सब हेल्प करते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने में। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेक्स। तो डेफिनेशन आप जब भी लिख रहे हो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कोई स्कॉलर की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लर्न है और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद की डेफिनेशन भी फ्रेम कर सकते हो। तो आप जनरली आप लिख सकते हो डेफिनेशन जो भी आपकी है एंड बिफोर दैट यू कैन ऐड वन लाइन इन अ लेमैन लैंग्वेज। या फिर एक और ट्रिक होती है कि जब हमें कोई स्पेसिफिक स्कॉलर का नाम नहीं याद होता तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे कि वंस अ स्कॉलर सेड और फिर अपनी आप डेफिनेशन लिख दो। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। सेक्स इज द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन males and females based on features like chromosomes and reproductive organs. कंसेप्ट ऑफ जेंडर। तो जो जेंडर का कंसेप्ट है, जेंडर का नोशन है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसे सोशली कंस्ट्रक्टेड क्यों बोला गया है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो ही हमें बताती है कि हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट रोल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं। तो जेंडर डिस्क्राइब करता है ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इन डिसाइडिंग द मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। मस्कुलिनिटी वर्ड यूज होता है फॉर मेल्स वेरस फेमिनिटी वर्ड यूज होता है फॉर फीमेल्स। मैस्कुलिनिटी से यहाँ पे मतलब है कि जेंडर हमें बताता है कि मेल है तो उनके क्या रोल्स हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं। सेम फॉर फेमिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि जेंडर इज ऑल अबाउट व्हाट सोसाइटी कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन। तो बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में हम देख सकते हैं कि जो मेन है उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है दे शुड एक्ट इन अ मोर स्ट्रॉन्गर वे, वेर इज वुमेन से एक्सपेक्ट करा जाता है टू बी मोर सेंसिटिव, टू बी नर्चरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट पॉइंट इज रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एक सर्टन वे में मेल्स एंड फीमेल्स को एक्ट करना चाहिए एज पर द जेंडर। फॉर एग्जाम्पल वुमेन से एक्सपेक्ट करा जाता है कि दे शुड बी केयर टेकर, उनको बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। वेरेस जो मैन है दे शुड वर्क आउटसाइड दी होम। सेकेंड पॉइंट इज बिहेवियर। तो हमारा जो जेंडर वो इफेक्ट करता है कि कैसे हम बिहेव करते हैं, हम कैसे अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ को encourage करा जाता है दे शुड एक्ट इन अ मोर टफ वे,
वेर एज गर्ल्स को encourage करा जाता है टू बी मोर जेंटल. थर्ड पॉइंट इज अपियरेंस. तो जो हमारा जेंडर है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे ड्रेसिंग स्टाइल को और कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो विमेन है दे माइट वेयर ड्रेसेस एंड मेकअप, वेर एज जो मैन है दे माइट वेयर सूट्स और जीन्स. रोल्स इन सोसाइटी. तो अलग अलग जेंडर के अलग अलग रोल्स हो सकते हैं अपनी फैमिली में, अपनी वर्क प्लेस में, एज वेल एज इन द सोसाइटी. कुछ कल्चर्स में जो मेन है दे आर सीन एज लीडर्स वाइल विमेन टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड. और ये वाली चीज़ ज़्यादातर एग्जिस्ट करती है इन पेट्रियार्कल सोसाइटी. नेक्स्ट मैंने एक डेफिनेशन मेंशन करी हुई है जेंडर की. जेंडर रेफर्स टू द cultural elaboration and meanings assigned to the biological differentiation between the sexes. नेक्स्ट जब भी आप ये दोनों टॉपिक कवर कर लोगे उसके बाद मैंने एक डिफरेंस सेक्स एंड जेंडर का दे रखा है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपसे कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस हमेशा आपको टैबलर फॉर्म में एग्जाम में लिखना है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी. सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि किससे आप अट्रैक्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स या फिर सेम सेक्स या फिर इवन बोथ दी सेक्स. तो फॉर एग्जाम्पल हेट्रोसेक्सुअल है. हेट्रोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो कि अट्रैक्टेड होते हैं ऑपोजिट सेक्स से. वेर इज होमोसेक्सुअल, होमो का मतलब ही सेम होता है, तो होमोसेक्सुअल आर दोज पीपल जो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द सेम सेक्स. तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है वो लोगों की अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि वो खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. वो खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज गे, एज लेस्बियन और इवन बाइसेक्सुअल. तो सेक्सुअलिटी एक पर्सनल आइडेंटिटी है जो बेस्ट आपको डिस्क्राइब करती है कि आप किससे अट्रैक्टेड हो सेक्सुअली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली. तो कुछ कॉमन टर्म्स है जो सेक्सुअलिटी से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, सच एज लेस्बियंस, gays, bisexual, pansexual. Pansexual means a person who is attracted towards all the gender, whereas bisexual means a person who is attracted to both the genders. And बहुत अलग अलग इसकी कैटेगरीज हो सकती है. Characteristics of sexuality. So the first point is sexual orientation. ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है कि किससे वो अट्रैक्टेड है. फॉर एग्जांपल हेट्रोसेक्सुअल हो सकते हैं, होमोसेक्सुअल हो सकते हैं एंड बाइसेक्सुअल हो सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज सेक्सुअल आइडेंटिटी, कि आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हो अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल यू माइट डिस्क्राइब योरसेल्फ एज गे, स्ट्रेट और इवन बाइसेक्सुअल. थर्ड पॉइंट इज फ्लूइडिटी. तो सेक्सुअलिटी है वो चेंज हो सकती है विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे एंड सेल्फ डिस्कवरी पे. फोर्थ पॉइंट इज कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस. तो सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है कि जो सेक्सुअलिटी है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम और कैसे समझा जाता है. तो सोसाइटी इम्पैक्ट ऑन हाउ सेक्सुअलिटी इज एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड. थर्ड जेंडर. तो जो थर्ड जेंडर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो थर्ड जेंडर उन लोगों के लिए रेफर होता है जो अपने आप को ना तो मेल आइडेंटिफाई करते हैं ना ही फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं. तो बेसिकली आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि जो ट्रेडिशनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाइनरी है मेल और फीमेल की, तो जो ट्रांसजेंडर है दे फॉल आउटसाइड दिस बाइनरी. द टर्म थर्ड जेंडर रेफर्स टू द फीमेल who identify as gender that is neither exclusively male hai or female. It is a way to describe a gender identity outside the traditional binary framework of male and female. Characteristics of transgender. The first one is gender identity is different from birth sex. तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो ट्रांसजेंडर पीपल है वो ये फील करते हैं कि जो उनका जेंडर है वो समवॉट मैच नहीं हो पा रहा है उस सेक्स से जो कि उनको बर्थ के टाइम पे असाइन हुआ था. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो बॉय बॉर्न हुआ है बट खुद को आइडेंटिफाई करता है वो एज अ गर्ल. एक पर्सन बॉर्न एज अ बॉय फील्स एंड आइडेंटिफाई एज गर्ल. उसका जो सेक्स असाइंड हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ वो बॉय का था बट वो खुद को ऐसा फील करता है, खुद को आइडेंटिफाई करता है एज अ गर्ल. Next is express the gender in different ways.
तो जो ट्रांसजेंडर है दे माइट ड्रेस स्पीक और बिहेव इन वेज जो उनको लगता है कि उनके लिए राइट है अकॉर्डिंग टू द जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज एज बॉय might start wearing clothes typically associated with boys like pants and t-shirts. थर्ड पॉइंट इज मे और मे नॉट चेंज द बॉडी. तो कुछ ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं जो स्टेप्स लेते हैं, कुछ मेडिकल स्टेप्स लेते हैं लाइक हॉर्मोन्स या फिर सर्जरीज टू मेक देयर बॉडी मैच देयर आइडेंटिटी. एंड कुछ होते हैं जो ये चीज़ नहीं करती. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है एंड दैट्स कम्प्लीटली आप कह सकते हो कि पर्सनल चीज़ है. सो द लास्ट टॉपिक इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द थर्ड जेंडर एंड बहुत सारे राइट्स हैं जो उनको मिले हैं. तो इस स्लाइड में हम वो पढ़ेंगे. तो इन 2014 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है ट्रांसजेंडर पीपल को एज दी थर्ड जेंडर. जो कोर्ट है उन्होंने वर्डिक्ट दिया है कि जो ट्रांसजेंडर पीपल है उनके पास भी सेम राइट्स है जो अदर सिटीजन्स के पास है, सच एज राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर. तो जो ट्रांसजेंडर पीपल है वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज थर्ड जेंडर और उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो अपने आप को मेल या फीमेल की कैटेगरी में फिट करें. और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी, आईडीज पे भी, पासपोर्ट पे भी, वोटर आईडी कार्ड पे भी आपने देखा होगा कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, सॉरी थर्ड जेंडर, ये तीनों ऑप्शन मेंशन होते हैं. तो ये कुछ इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं. Next is the court ordered that transgender people should be protected from any discrimination and treated equally in the society. तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी उनकी तरफ डिस्क्रिमिनेट उन्हें नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर एंड दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और हम सबको उनको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, डिग्निटी, रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए टुवर्ड्स देम. Fifth point is government must provide facilities like job opportunities transgender people के लिए अवेलेबल होनी चाहिए जो बाकी सिटीजन्स के लिए है. उनके लिए एक अच्छा एक्सेस होना चाहिए हेल्थ केयर के लिए. वेलफेयर प्रोग्राम्स उनके लिए बहुत सारे चलाए गए हैं. रिजर्वेशंस हैं उनके लिए एजुकेशन, जॉब्स एंड सिमिलर टू द अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स. तो ये जो डिसीजन था एक मेजर स्टेप था, एक बहुत बड़ा स्टेप था फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट towards ensuring equality, justice, and rights for transgender individual in India. So that's it for this video. If you guys liked my video, do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you, everyone.